हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो स्किल टेस्ट है और एसएससी सीजीएल 2018 का भी जो स्किल टेस्ट है उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है। इस नोटिस में बेसिकली ये बोला गया है, आपको बताया गया है कि जो स्किल टेस्ट का फॉर्मेट है अब कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। पहले जो एसएससी में स्किल टेस्ट होता था अब उस तरह का बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो है एसएससी स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट्स को भी इफेक्ट करेगा। तो अगर सिर्फ कोई एसएससी स्टेनोग्राफर का कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक टाइम फ्रेम आपको डिस्प्ले करवा दूंगा इस एरिया में। तो वहाँ पे जाकर के आप उस टाइम फ्रेम में जाकर के अपना वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा सिर्फ एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के कैंडिडेट्स के लिए, और उसके बाद मैं स्टेनो वाले के कैंडिडेट्स के लिए अलग से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। तो आपका जो स्किल टेस्ट का डेट है 26 तारीख, 18, 19 तारीख का जो डेट है, ये सब डेट आपको ऑलरेडी पता होगा आपके स्किल टेस्ट का। तो उसके बारे में पहले बात किया गया। उसके बाद ये बोला गया है कि जो प्रिंट आउट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्रिंट आउट जो पहले होता था कि आप स्किल टेस्ट में टाइपिंग करते थे और फिर टाइपिंग का आपको प्रिंट आउट दिया जाता था आपको, लेकिन अब जो है आपको नहीं मिलेगा। एक तो कोविड-19 भी इसका रीजन है, दूसरा ये है कि टेस्टिंग का जो एजेंसी है वो एजेंसी चेंज हो गया है क्योंकि उनका फॉर्मेट अब अलग है। तो आपको टाइपिंग का जो प्रिंट आउट है वो सब नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स है वो टाइपिंग टेस्ट या डीईएसटी कर रहे हैं, उनको क्या है कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स अपना लैंग्वेज ऑप्शन चुनना है। अब ये लैंग्वेज ऑप्शन ये सब क्या होता है ये आगे आपको समझ में आएगा जब मैं वीडियो आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि जो डेमो वीडियो है वो आपका कैंडिडेट कॉर्नर में अपलोडेड है। तो देखिए डेमो वीडियो अगर कोई चाहे तो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर के देख सकते हैं, बट मैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर सब कुछ समराइज कर दूंगा, वहां देखने का आपको जरूरत नहीं है। बस वहां पर एक चीज देख करके नोटिस किया जाएगा कि वहां पर जब आप डेमो वीडियो देखने जाएंगे तो आपको टीसीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेकर के चला जाएगा। यानी कि इस बार श्योर हो चुका है कि जो एग्जाम है टाइपिंग टेस्ट का वो कंडक्ट करवाने जा रही है टीसीएस, और इसी तरह का ट्रेंड रहने वाला है। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में अब टीसीएस को ही ये सब करवाने का जिम्मेदारी दिया जाता है क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है काफी क्लीन है। तो अब आइए इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि जो टीसीएस का टाइपिंग टेस्ट का इंटरफेस होता है कैसा होता है और वहां पर आपको किस तरह का मिलेगा। तो देखिए जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा टाइपिंग का तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, वहाँ लॉगिन करने के लिए आपके कंप्यूटर पे खुला होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा कि आपसे कीबोर्ड सिलेक्शन के लिए पूछ रहा होगा कि आपको किस तरह का कीबोर्ड लेआउट चाहिए। यहाँ पर अभी विजिबल नहीं है क्योंकि ये अलग तरह का प्रिपेयर किया गया था, बट यहाँ पर राइट साइड में आपको कीबोर्ड सिलेक्शन का होगा। यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड डालना है, ये आपको एग्जाम में आपको बता दिया जाएगा कि इसमें क्या आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जब आप कीबोर्ड सिलेक्शन करेंगे तो यहीं पर जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं उनको इंग्लिश यूएस कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, और जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स है वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में आपको ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको सिंपली से यहाँ पर साइन इन बटन पे क्लिक करना है जब आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा उसके बारे में तो देखिए साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कोई एक इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। यहाँ पर आपका जो फोटो वगैरह है, नाम, ये सब डिस्प्ले किया जाएगा और वर्ड काउंट ये सब यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। इंस्ट्रक्शंस भी इस तरह से डिस्प्ले हो रहे होंगे इस एरिया में। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉक्स होगा ऊपर में जो कि आपका जो टाइपिंग का पैसेज है वो लिखा हुआ होगा, और उसका कुछ पार्ट ही आएगा, पूरा का पूरा पैसेज एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके वो ऑटो स्क्रोल होते रहेगा। आप ऊपर नीचे उसको करके देख सकते हैं और यहाँ पर आपको टाइप करना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट होती है तो मैं लिखता हूँ THE, उसके बाद नेचुरल। तो ये जो येलो वाला पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट आपको जरूर दिखेगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ गलती कर देता हूँ, जैसे कि इस तरह से कुछ मिस्टेक हो गया, तो ये जो रेड हो गया है ये रेड जनरली एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, अब हो सकता है अगर आपका किस्मत अच्छा है तो ये रेड करके आपको बता भी दे कि यहाँ पर आपका गलती हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग में आपको कितना आसानी हो जाएगा। बट 90% चांसेस है आपको वर्स्ट केस ही मान करके चलना है कि ये वाला चीज जो है जो आपको बता रहा है करेक्शन कर करके कि ये आपने गलत टाइप किया है, आपने सही टाइप किया है, यहाँ पर आप हैं, ये सब चीजें नहीं बताई जाएंगी। तो सिंपली क्या करना है, आपको ऊपर से देख करके नीचे इस तरह से टाइप करते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइपिंग करते चले जाना है, और ये दोनों एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में इसी तरह का सिस्टम रहने वाला है। स्पेस जैसे कि आप लेंगे तो आगे यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा। बैक स्पेस की और एरो की देखिए दोनों यहाँ पर अलाउड है। देखिए मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो फिर से वो येलो वाला जो है वो शिफ्ट होते चला जा रहा है। ठीक है, और बैक स्पेस की जो है बैक स्पेस भी आपको अलाउड है, तो यहाँ पर आप पीछे कर करके इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये होगा आपका फाइनल एग्जाम में। ये जो आपका फाइनल होगा 10 मिनट का जो एग्जाम होगा, उससे पहले आपको एक 2 मिनट का या 5 मिनट का मॉक भी दिया जाएगा। मॉक क्या होता है कि उसमें भी आपको एक इसी तरह का पैसेज मिलेगा। उस टाइम पर आप अपना कीवर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपका कीवर्ड का सारा बटन वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें आपको कंप्लीट पैसेज टाइप करने का जरूरत नहीं होता है, बहुत लोग हालांकि उसमें भी टाइप कर देते हैं, बट उसमें सिर्फ आपको उसमें वेरीफाई करने के लिए दिया जाता है कि आपका जो इक्विपमेंट है, सब चीजें आपको जो दी गई है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक मॉक एग्जाम होगा 2 मिनट का, उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक होगा 2 या 5 मिनट का, और ब्रेक के बाद फिर ये 10 मिनट के लिए आपको पैसेज दिया जाएगा। पैसेज आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन दिख रहा होगा जिसमें कि अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है, ये तभी क्लिक होगा जब आपका 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो जाएगा। जब 10 मिनट का टाइम कंप्लीट होगा तो या तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा या फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। वर्ड काउंट वगैरह यहाँ पर राइट साइड में डिस्प्लेड है। तो इस तरह का आपका कुछ इंटरफेस रहने वाला है। अब देखिए कुछ कुछ चीजें क्लियर नहीं है, जैसे कि मैंने
मैंने ये आपको बताया कि ये वाला चीज़ जो रेड रेड करके आपको बता रहा है कि आपने सही टाइप किया या गलत टाइप किया, ये हो सकता है रहेगा भी और हो सकता है नहीं भी रहेगा, क्योंकि ये पहली बार होने वाला है और एसएससी सीएचएसएल 2018 के कैंडिडेट्स पहली बार इसको फेस करेंगे, तो उनके बाद ही हमको समझ में आएगा श्योरली कि क्या होता है। बट जो इंटरफेस है मोर और लेस 99% इसी तरह का रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटरफेस समझ में आ गया होगा, तो टाइपिंग अब इसी तरह से कीजिएगा कि आपको कंप्यूटर में देख करके टाइपिंग करना है, ना कि किसी ऑफलाइन पैसेज की किसी किताब को देख करके टाइप करना है। जो देखना है आपको ऑनलाइन देखना है और यहाँ से आपको टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीजीएल और सीएचएसएल वाले कैंडिडेट्स का काम खत्म होता है, वो यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हिंदी वाले कैंडिडेट्स में भी यही चीज़ रहेगा, ये बस हिंदी में लिखा रहेगा और आपको टाइप भी हिंदी में करना है। अब जो स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट्स का जो स्किल टेस्ट होगा वो कैसे होगा कि सबसे पहले उनके लिए एक ऑडियो प्ले किया जाएगा 10 मिनट का या 15 मिनट का, जैसा कि उनका स्किल टेस्ट होगा, ठीक। उसमें वो ऑडियो को उनको लिखना होगा अपने राइटिंग पैड पर लिखने के लिए उनको पेन या पेंसिल वगैरह सब वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। और राइटिंग पैड पे अपने स्टेनो के आपको लैंग्वेज में, यानी कि अगर कोई मान लीजिए पिटमैन से सीखा है तो वो पिटमैन से लिख सकता है। इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको कौन सा टेक्निक यूज करना है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पिटमैन अलाउड है, क्या ग्रेग अलाउड है, क्या ये अलाउड है, क्या वो अलाउड है। देखिए सब कुछ अलाउड है। अगर किसी को कोई स्पीड लिख सकता है तो वो उर्दू में भी लिख सकता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किस लैंग्वेज में लिखते हैं ये आपके ऊपर है, आप किस टेक्निक से लिखते हैं आपके ऊपर है। बस वो आप जो राइटिंग पैड में लिख रहे हैं वो कोई देखने नहीं आएगा, देखने क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। राइटिंग पैड में आपने 10 मिनट में उस सब चीज़ों को लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जैसा कि सीएचएसएल और सीजीएल वालों को मिला था। आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, लॉगिन वाला स्क्रीन आप देख सकते हैं। तो लॉगिन वाले स्क्रीन पे लॉगिन कर लेना है, कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब आप आएंगे तो इसी तरह का सिमिलर इंटरफेस आपको मिलेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़ जो ऊपर का पैसेज है, ये पैसेज नहीं रहेगा आपका, सिर्फ नीचे वाला बॉक्स रहेगा, खाली बॉक्स रहेगा। खाली बॉक्स में आकर के वो जो आपने नोट्स बनाए हैं अपने शॉर्ट हैंड के, उस नोट्स से देख करके आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है, ठीक। 40 मिनट का 50 मिनट का जो भी आपका टाइम है उतने देर में आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है। टाइपिंग का कीबोर्ड एकदम सिंपल कीबोर्ड रहेगा, स्टेनोग्राफी का कोई स्पेशल कीबोर्ड आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता। सिंपल कीबोर्ड जो रहेगा उसी से आपको टाइपिंग कर लेना है। जब आप टाइपिंग वगैरह यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, जब टाइम खत्म होगा तो यहाँ पर सबमिट का बटन आपको क्लिक कर देना है या फिर वो ऑटो क्लिक हो जाएगा, ठीक। तो स्टेनोग्राफी में ये वाला प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।